Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Janeja, and today in this video, I am going to cover numericals on the topic force on a current carrying conductor and force between two parallel conductors carrying current of chapter 4th, class 12th. आज की इस वीडियो में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के दो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूं। फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उनके लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स कीजिए। एक सेकंड रुकिए, अरेंजमेंट ठीक करते हैं थोड़ा। हाँ बेटर है। तो जिनमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं एक बार फॉर्मूला समराइज करा दूं। फॉर्मूला क्या था? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I। मैं फिर बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देखिए। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है बस उनको रिकॉल करा रहा हूं। आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर इटसेल्फ इज ए मैग्नेट। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट तो इससे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इन वेक्टर फॉर्म वो आता है F वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B वेक्टर। IL क्रॉस B वेक्टर किस डायरेक्शन में निकलेगा, कितना फोर्स लगेगा हमें पता है। A क्रॉस B की क्या होती है, AB sin थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट एलिमेंट हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, दैट इज थीटा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन के लिए आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर मैक्सिमम फोर्स नहीं लग रहा किसी और वैल्यू की थीटा के लिए, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो L क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट जिसका मैं कवर करूंगा, we have two conductors, long conductors carrying current in same direction। मतलब दो long conductors हैं which are carrying current at a distance r। ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट, और ये कंडक्टर भी। तो इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा कंडक्टर लगा है तो इस पर फोर्स लगेगा। सिमिलरली इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर पे इस पर फोर्स लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन होगा, दोनों कंडक्टर्स में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। बट यहां पर जो फोर्स है ना, ये फोर्स F डैश है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। ये F का एक्सप्रेशन है एक यूनिट लेंथ पर। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी, जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग। दिस F इज द फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूले आपको समझ आ गए हैं, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो मेरे पास असाइनमेंट है इसको मैंने, इसका लिंक भी मैंने उसमें डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्टफोन में। ये क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर। क्या प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड रुकती है। यस कहा था मैं, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है और मास 200 ग्राम, इसका मास है आपका 200 ग्राम और इसकी लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 1.5 मीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर। इसमें कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पीयर का। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और क्वेश्चन में गिवन है क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड एंड इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्ट कर रही है इनवर्ड। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपने इस कंडक्टर को जिसका मास 200 ग्राम है, 1.5 मीटर की इसकी लेंथ है, 2 एम्पीयर करंट कैरी कर रहा है, उसको आपने ना मिड एयर में छोड़ दिया और ये लटका सस्पेंड हो गया। ये इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। बैलेंस कब हो सकता है, ये आना क्या चाहिए, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा इस कंडक्टर तो आना तो नीचे चाहिए ना, ग्रेविटी, बट ये सस्पेंडेड हो गया है तो जरूर इस पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा
और उसका मैग्नीट्यूड इसके वेट के इक्वल हो गया तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा, क्योंकि हमें पता है वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब कौन सा होगा दूसरा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन निकाल के देख लेते हैं। एल क्रॉस बी, ये भी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने सीखा होगा। थंब, फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर रखिए, फिंगर पॉइंट करें फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, देखिए एल फर्स्ट वेक्टर है, एल वेक्टर कर लो तो सेकंड वेक्टर मिल जाएगी। यस, अंदर की तरफ जा रहा हूं, फिंगर से अंदर की तरफ जा, थंब देगा फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा ऊपर। और ऑब्वियसली ये तभी सस्पेंड हो सकता है जब मैग्नेटिक फोर्स और वेट क्या कर ले दूसरे को बैलेंस, क्या कर ले दूसरे को बैलेंस। तो F इज इक्वल टू F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पर? ILB, ये मैग्नीट्यूड है sin 90 डिग्री, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? करंट है अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। I is what 2, L is what 1.5, B is what, B तो मुझे निकालना है। sin 90 is 1, mass is 200, 10,000 सॉरी, जी का मैं 10 ले लेता हूँ, वैसे मुझे कुछ काम नहीं है, मैं 10 ले लेता हूँ। 2 से 2, 1 से 1, 10, 2 से 2, 3/2, तो बी आ गया तो 2/3, 0.67 टेस्ला, 0.66 टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमें पता है अर्थ वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम साउथ ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। कह रहा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है और इसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ए वेरी लॉन्ग कंडक्टर, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टर, ये है हमारा ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। कह रहा है इसमें क्या कर दिया आपने? ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पीयर इज प्लेस्ड, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कह रहा है आपने ना एक आपने वो रख दिया कंडक्टर, इस तरीके से रखा है कंडक्टर, ये ना कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। आपने निकालना है, अब वही कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आप देख सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। हमें ये निकालना है कितना फोर्स लगेगा, बट हमें निकालना है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, तो हमें निकालना है एफ मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ILB, और मुझे निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा I × B। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? I कितनी है? करंट, करंट कितनी है इसमें? 1 एम्पीयर। B कितना है? 3 × 10⁻⁵। तो कितना आ गया फोर्स? 3 × 10⁵। यूनिट क्या होगी? फोर्स है न्यूटन और लेंथ है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। सेकंड पार्ट में साउथ टू नॉर्थ, अब कंडक्टर को आपने ऐसे रखा है, आपने कैसे रखा है? साउथ टू नॉर्थ ऐसे, ये है करंट की डायरेक्शन, आपने मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रखा है, तो देखिए इसमें कितना फोर्स लगेगा। फोर्स में थीटा निकालिए, थीटा किसके बीच में? करंट एलिमेंट और फील्ड के बीच में, करंट एलिमेंट ये रहा और फील्ड भी ये, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, थीटा 0 तो साइन 0 0, मैक्स नो फोर्स, फोर्स एफ इज 0, सेकंड पार्ट एफ इज 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में a conductor of length 20 centimeter is placed first parallel perpendicular and at an angle 30 degree to uniform magnetic field of 2 Tesla। कह रहा है ये एक कंडक्टर है, हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक कंडक्टर रख दिया। पहले केस में हमने पैरेलल रखा, कंडक्टर को रखा है हमने पैरेलल, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और कितने टेस्ला की फील्ड है 2 टेस्ला की फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी टेस्ला की है 2 टेस्ला। करंट कितना जा रहा है इस कंडक्टर के अंदर, इफ कह रहा है इफ द चार्ज ऑफ 10 कूलम पासेस थ्रू इन 5 सेकंड फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। इसमें कह रहा है 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 5 सेकंड में, 10 कूलम चार्ज इन 5 सेकंड। तो पहले आपको करंट निकालनी पड़ेगी Q/T, सेकंड मिनट पढ़ा आपने, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर करंट इसमें जा रही है। बट ये कैसे, अब कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले थीटा देखिए, थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। करंट क्या है, ये करंट क्या कह रहा है, पैरेलल रखा है, करंट ऑब्वियसली कंडक्टर फ्लो की नजर होगी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोनों, उसने क्या रखा है कंडक्टर को पैरेलल है, तो थीटा इज 0, थीटा 0, तो फर्स्ट केस में थीटा इज 0, तो नो फोर्स। सेकंड केस परपेंडिकुलर, अब आपने इस कंडक्टर को रख दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रख दिया तो करंट जो इसमें कितना एंगल हो गया 90, तो मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स, थीटा कितना है 90, ILB, कितना करंट आया है 2, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड मारो, 2 टेस्ला, 0.0248 0.8 मीटर। थर्ड 30 डिग्री पर, अब थर्ड में आपने इस कंडक्टर को कैसे कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है, तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए कितना निकालना है, I पता है, L पता है, B पता है, और sin 30 हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पीयर and making an angle 30 degree with the direction of external magnetic field of 0.15 टेस्ला। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 0.15 टेस्ला, इसमें आपने एक कंडक्टर रख दिया है, क्या रख दिया है एक कंडक्टर, कंडक्टर में कितनी करंट जा रही है 8 एम्पीयर, इसमें कितनी करंट जा रही है 8 एम्पीयर, और कितने डिग्री एंगल पर रखा है आपने इंक्लाइन करके 30 डिग्री। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पर क्या लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगेगा ILD sin थीटा, थीटा हमें गिवन है, I हमें पता है, B हमें पता है, कितना मैग्नीट्यूड B का 0.15 टेस्ला, I कितना है 8 एम्पीयर, थीटा कितना है 30, तो फोर्स निकाल लीजिए, हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां से हमें फोर्स अपॉन लेंथ निकालना है, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फिर IB sin थीटा, I कितना है 8, B कितना है 0.15 sin 30 डिग्री, ये कितना है 15/100 sin 30 हाफ, 2 4 जा 425 35 0.6 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर 0.6 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन A 30 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? कह रहा है एक 30 सेंटीमीटर की करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, उसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर।
आपने उसको एक सोलेनोइड के अंदर इस तरीके से रखा कि वो सोलेनोइड की एक्सिस को परपेंडिकुलर है। दिस इज माय सोलेनोइड, दिस इज द एक्सिस। आपने इसको ऐसे रखा है, ऐसे। हमें पता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो जब आपने इसको रखा है तो वही कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने किसमें रख दिया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। बट आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। एक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स करती है अलोंग द एक्सिस और आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा है तो थीटा इज 90। इसका तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है इसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर 0.27 टेस्ला। और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? 10 एम्पीयर। आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। F is equal to I L B sin 90. Sin 90 is 1, I L 30, 100 से डिवाइड मारो मीटर में 0.27, sin 90 is 1, 100, ये 100 कट हो गया, 27 3 81 अपॉन 100 अपॉन 100, ये क्या आ गया आपका 0.81 न्यूटन, 0.81 न्यूटन। ये कहीं पे स्लाइटली मिस्टेक हो गई है, ये आंसर जल्दी नहीं कर रहा है। हाँ यहाँ हुई है, ये 3 सेंटीमीटर है, नोट 30। अगर ये 3 होगा तो फिर नीचे 100 ही आएगा, 1000, तो 0.081 न्यूटन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए और कर लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे, और भी क्वेश्चन लाने हुए हैं उस कॉन्सेप्ट पे, बट आने वाली वीडियो में। इससे वीडियोस पसंद आते रहे तो आए तो लाइक करते रहें, और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्या है? टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स A and B कैरिंग करंट्स ऑफ 8 and 5 एम्पीयर इन सेम डायरेक्शन। यार दो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, लॉन्ग हैं। पहले में आ रही है 8 एम्पीयर, इसमें आ रही है 5 एम्पीयर करंट, सेम डायरेक्शन में। आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच कितना सेपरेशन है? 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द वायर ए। आपने इस पर 10 सेंटीमीटर में फोर्स निकालना है। ये एक्सप्रेशन था फोर्स ऑन यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर पर। अब सेंटीमीटर का यूनिट को 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर लेना है, 1 सेंटीमीटर पर इतना फोर्स, तो 10 सेंटीमीटर पर लेंथ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे I1 कितना है? 8 एम्पीयर, I2 कितना है? 5, डिस्टेंस कितना है? 4, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R। F डैश की नोट किया मैंने, फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर E। इसको मैं डिनोट करता हूं F से, तो ये है ओरिजिनल फोर्स। यूनिट लेंथ में जो फोर्स था इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं जितनी भी लेंथ में निकालना है, तो F क्या आ गया? F डैश, ये यूनिट लेंथ भी कितना था इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई करो, F डैश की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 इनटू L। वैल्यूज डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। 2 I1 8 I2 5 L 4 सेंटीमीटर इनटू 10। अब देखो मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं 4 को करूंगा तो 100 इसका आ जाएगा और 100 इसका जाएगा, तो 100 कट हो गया, तो जरूरत ही नहीं होगी। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, 4 5 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 एक जीरो पीछे मेरा 200 into 10 का -7 और 2 into 10 का -5 न्यूटन। साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।